हेलो, वेलकम और साइबर कोर्स वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल 2। आज हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री प्रोग्राम्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें आपका कि बाउंड्री प्रोग्राम और रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर होता क्या है, तो इसमें से फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइक रिस्पॉन्सिव डिस्क्लोजर। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि बग बाउंटी क्या होता है, लाइक बग बाउंटी प्रोग्राम्स वगैरह ये होते क्या है। सो बेसिकली बग बाउंटी प्रोग्राम एथिकल हैकर्स जिसमें वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं और कंपनीज को रिपोर्ट करते हैं। ये बग बाउंटी के अलग अलग कंपनीज प्रोग्राम्स चलाती है जिसमें ऐसा हम फ्रीलांसिंग टाइप वर्क कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर कि जो एथिकल हैकर्स हैं वो वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं और उसको कंपनीज को रिपोर्ट करते हैं विद पीओसी। और रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें एथिकली रिपोर्ट्स करना होता है उन सारी फाइंडिंग को, मतलब हमने जो बग्स फाइंड करी है वो कैसे हमने एथिकली उसको फाइंड करा है, तो ये होता है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, राइट। तो यहाँ पर बग बाउंटी प्रोग्राम एक कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और बाउंटी मतलब होता है रिवॉर्ड। फॉर एग्जांपल हमने किसी वेबसाइट के अंदर कोई बग फाउंड करा तो कंपनी हमें बदले में उसमें कोई रिवॉर्ड हमें देगी, उस डिस्कवरी जो प्रोसेस है, डिस्कवरी प्रोसेस है उसका हमें कोई रिवॉर्ड देगी, उसी को हम बोलते हैं बाउंटी। तो यहाँ पर कंपनीज कंटिन्यूसली सिक्योरिटीज को इम्प्रूव करती है, जिसमें जो ग्लोबल कम्युनिटी होती है सिक्योरिटी रिसर्चर्स की, जिसमें जो भी मैलिशियस एक्टर्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। सो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें, सो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर द प्रैक्टिस ऑफ एथिकली रिपोर्टिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज टू अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशन उनको एड्रेस कर सकें, जो बग आपने फाइंड आउट करी है ऑर्गेनाइजेशन उसको फाइंड आउट कर सके, उसको मतलब सही कर सके, उस बग को रिजॉल्व कर सके। यही होता है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर। ऐसा नहीं है लाइक हमको बग मिल गया है, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट में हमें एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया है, हमें कंपनी को बताना है कि हमें एसक्यूएल इंजेक्शन मिला है, तो उसके लिए जो प्रॉपर रिपोर्टिंग फॉर्मेट होगा कंप्लीटली एथिकली होगा, तो वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसर्चर एंड कंपनी, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। रिप्लाईज भी आते हैं जब हम ऐसे बग बाउंटी के ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे उनको फिक्स कर सकते हैं। पब्लिकली नॉन वल्नरेबिलिटीज हैं जो साइबर क्रिमिनल्स ने अगर उसको पहले से ही एक्सप्लॉइट कर रखा है अटैकर्स ने, राइट, तो वो सारी चीजें हमें उसमें बतानी होती है, उसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर। फिर बात करते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम की। सो बग बाउंटी प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव है कंपनीज जिसमें पे करती है या फिर रिवॉर्ड्स भी देती है, जरूरी नहीं हर बार बग्स के लिए वो पे ही करें, कई बार वो रिवॉर्ड्स भी देती है, जैसे लाइक कंपनीज के हुडीज वगैरह वो भी हमें कई बार मिल जाते हैं एथिकल हैकर्स को, जिसमें फाइंड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को। ये प्रोग्राम्स एक मतलब अटैकर की कम्युनिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, मतलब अटैकर की कम्युनिटी होता है जो एप्लीकेशंस और सिस्टम्स को टेस्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है फ्लोज को, जो भी इंटरनल सिक्योरिटी टीम्स जो मिस कर देती है कंपनीज की, तो वो यहाँ पर हमें वो बग्स वगैरह को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यही होता है बग बाउंटी प्रोग्राम। बग बाउंटी प्रोग्राम्स को काफी सारी कंपनीज चलाती है, जैसे कि हैकर1 हो गया, बगक्राउड हो गया, ऐसे 2-4 कंपनीज हैं जो बग बाउंटी के प्रोग्राम्स चलाती है। अब ये किस तरीके से ये काम करते हैं, तो पहला यहाँ पर आता है डिस्कवर। तो जो बग हंटर होता है वो सबसे फर्स्ट यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करेगा कंपनी के प्रोडक्ट में या कंपनी की सर्विस के अंदर, फिर उसको वो रिपोर्टिंग करेगा। रिपोर्टिंग में यानी कि जो अटैकर है, जो हैकर है, वो रिपोर्ट क्रिएट करेगा उस वल्नरेबिलिटीज की कंपनी के लिए। तो देयर बग बाउंटी प्रोग्राम्स, इसमें वो अलग अलग चैनल्स मतलब जैसे लाइक या इंडिविजुअली उसने अगर बग बाउंटी, हर कंपनी का अपना अपना बग बाउंटी प्रोग्राम भी होता है, जैसे गूगल अपना खुद का बग बाउंटी प्रोग्राम रन करती है, माइक्रोसॉफ्ट खुद का बग बाउंटी प्रोग्राम रन करती है, फेसबुक भी अपना खुद का बग बाउंटी प्रोग्राम रन करती है, और बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं, छोटी मोटी कंपनीज जो अपना खुद का बग बाउंटी प्रोग्राम नहीं रन करती है, तो उस केस में वो सारी चीजें बग बाउंटी के लिए, मतलब उन कंपनीज के लिए वो बगक्राउड या हैकर1 पर लिस्टेड होती है, ठीक। तो जैसे कुछ कुछ कंपनीज है जो रन नहीं करती है, तो उस केस में आपको उसके जो अलग अलग चैनल्स हैं वो मिल जाएंगे, जैसे बगक्राउड और हैकर1, तो उसी पर हमें रिपोर्ट करना होगा और कई बार हमें उसके इंडिविजुअल साइट पर हमें करना होता है।
देन आता है वेरिफिकेशन। तो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती है जो भी रिपोर्टेड वल्नरेबिलिटीज हैं उनको, फिर कंपनी उसको रिमीडिएट करती है। नेक्स्ट पार्ट आता है रिमीडिएट। तो कंपनी उस सिक्योरिटी फ्लोस को फिक्स करती है। देन आपका आता है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। तो इसमें अटैकर को कुछ रिवॉर्ड मिलता है जिसमें कोई फाइनेंशियल बाउंटी या फिर पब्लिक रिकॉग्निशन या कई बार दोनों ही मिल जाता है, जो कंट्रीब्यूट उसने करा है सिस्टम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए उस हिसाब से। कॉन्फिडेंशियलिटी, रिसर्च की जो मतलब जो भी रिसर्चर्स का जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट होता है वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करता वल्नरेबिलिटी को जब तक वो वल्नरेबिलिटी फिक्स ना हो जाए। मतलब ऐसा कि कोई रिसर्चर ने कोई बाउंटी वहां पर रिपोर्ट करी है तो वो तब तक पब्लिक नहीं होगी जब तक वो रिजोल्व ना हो जाए। इससे क्या होता है कि अगर उसने वो रिपोर्ट कर दी तो वही रिपोर्ट देख के सेम किसी ने उसकी रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करके उसके नाम से वो रिपोर्ट कर दिया फिर से, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो तब तक पब्लिक नहीं होगा जब तक कि वो कंपनी ने उसको फिक्स नहीं कर दिया हो। फिक्स करने के बाद उसको डिस्क्लोज कर देती है कंपनी अपनी वेबसाइट पर, हैकर1 या फिर बगक्राउड पर, ताकि जो न्यू कमर्स हैं वो उसको चेक कर सके, उन्हें देख सके, उनसे आइडिया ले सके, रिपोर्ट्स को पढ़ सके। इससे बग बाउंटी वगैरह काम करता है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर बग बाउंटी प्रोग्राम और रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर की, तो फर्स्ट यहाँ पर आता है इनहैंस्ड सिक्योरिटी। कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पर सिक्योरिटी मतलब इंप्लीमेंट करेगा, फाइंड करेगा वल्नरेबिलिटीज को, फिक्स करेगा वल्नरेबिलिटीज को बिफोर अटैकर कैन एक्सप्लॉइट देम। ब्रॉडर एक्सपर्टीज, तो इसके अंदर लाइक ग्लोबल कम्युनिटी होती है, तो ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा होते हैं इसके अंदर, तो वो वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं। प्रोएक्टिव डिफेंसेस, ऑर्गेनाइजेशंस को डिफेंस करने के लिए आइडेंटिफाई और मिटिगेट करना रिस्क को, इसमें जो पोटेंशियल लॉस है वो कम हो सके और डैमेज फ्रॉम साइबर अटैक्स वो कम हो सके। कम्युनिटी एंगेजमेंट, जिसके अंदर रिलेशनशिप होता है बिटवीन कंपनीज एंड अटैकर कम्युनिटी, इसमें प्रोवाइड करता है पॉजिटिव चैनल फॉर सिक्योरिटी रिसर्चर्स। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अगर इसकी हमें कुछ वेबसाइट्स पर अगर हम देखें हैकर1 और बगक्राउड पर, जिसमें हमें पता चलेगा कि दो वेबसाइट्स हैं जिसपे बाउंटी प्रोग्राम्स जो है वो रन होते हैं। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर इन बगक्राउड, तो यहाँ राइट, तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर बता रखा है बगक्राउड फॉर कंपनी और फॉर हैकर्स, राइट। सो हैकर्स के अंदर यहाँ पर देखो बगक्राउड का खुद का यहाँ पर लर्निंग पाथ भी है, जिसमें अटैकर मतलब हैकर के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। बगक्राउड यूनिवर्सिटी, जिसमें सारे आपको बग बाउंटी से रिलेटेड कुछ वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा लर्निंग मटेरियल है बगक्राउड का, राइट, जिसमें आपको थोड़ा सा जो लेटेस्ट जो बग्स है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर हम बगक्राउड पर हम आते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर दो लॉगिन आते हैं, कस्टमर लॉगिन और हैकर लॉगिन। कस्टमर लॉगिन में आता है कि जो कस्टमर अपनी वेबसाइट को रिव्यू कराना चाहता है, और हैकर लॉगिन में यहाँ पर ये आता है कि जिसमें कोई अगर अटैकर मतलब बग बाउंटी प्रोग्राम जिसमें बग्स वगैरह फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए। तो ये आप लॉगिन करोगे तब आपको यहाँ पर सारा पोर्टल आपको मिल जाएगा जिसमें सारे कंपनीज आपको मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम आते हैं और जैसे जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर अपन को ओके, तो यहाँ पर अपन को अभी से कोई भी बग बाउंटी प्रोग्राम शायद लॉगिन करने के बाद ही हम Welcome to our 5-minute tour of the BugCrowd platform. Let's get started. तो यहाँ पर यूजर साइन इन ही करना होगा। वो साइन इन करने के बाद ही अपन को यहाँ पर वो कंप्लीटली वो सारे वेबसाइट्स बताएगा जो भी बगक्राउड पर लिस्टेड है, ठीक, तभी यहाँ पर ये बताएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो पहले तो यहाँ पर ये आता था बगक्राउड प्लेटफॉर्म मिलता था, इसमें आप एक बार ये देख सकते हो कि कौन कौन सी वेबसाइट्स यहाँ पर लिस्टेड है। ये ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये देखो, ये बगक्राउड प्लेटफॉर्म यहाँ पर बताता है कैसे सबमिट करना है। ये देखो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर अपन को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप ट्राई बगक्राउड पर जाओगे तो यहाँ पर आपको नहीं वो लॉगिन ही करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ही आपको ये सारी वेबसाइट्स दिखाएगा जिसमें बग बाउंटी प्रोग्राम्स वगैरह होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बग बाउंटी प्रोग्राम्स ऑन बगक्राउड,
URLs जिस पे आपको मिलेगा बग बाउंटी प्रोग्राम्स, मतलब जो भी वेबसाइट्स वगैरह है कंपनी से, ये रहा। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मिनिमम बाउंटी मिलेगी $100 और मैक्सिमम मिलेगी $75,000। तो मतलब जो मिनिमम जो लो स्कोप वल्नरेबिलिटी होगी वो आपको देगी यहाँ पर $100, राइट। सो अलग अलग बग्स होते हैं, यहाँ से आपको काफी सारी वेबसाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखो यहाँ पर ये और भी वेबसाइट्स यहाँ पर लिस्टेड है सारी। अब यहाँ पर देखो किसी किसी में जहाँ पर ये टिक करेगा बग बाउंटी जिसमें आपको बाउंटी मिलेगी, किसी किसी में आपको स्वैग जैसे लाइक कोई हुडीज वगैरह मिल जाता है, हॉल ऑफ फेम का मेडल मिल जाता है इसमें कहीं कहीं पर, जिसमें यहाँ पर ये हॉल ऑफ फेम होगा तो उसमें आपको हॉल ऑफ फेम भी मिलेगा। अब यहाँ पर ये जैसे बाउंटी कंपनी है उसकी कंप्लीटली डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर देखो ये वल्नरेबिलिटी इन स्कोप के अंदर देखो P1 कैटेगरी वल्नरेबिलिटी की कैटेगरी होती है, हमने बग बाउंटी के कोर्स में कंप्लीट मिल जाता है। तो ये वल्नरेबिलिटीज की कैटेगरी होती है P1, P2, P3, P4। P4 कैटेगरी की वल्नरेबिलिटी मिलती है तो $100 to $500 आपको बाउंटी मिलेगी, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कैसे आपको इसको फाइंड आउट करना है, मतलब क्या क्या इन स्कोप में वल्नरेबिलिटीज हैं वो सारे लिंक्स आपको यहाँ पर बता देगा। देखो ये है API टेस्टिंग है, वेबसाइट टेस्टिंग है, राइट। तो ये इन स्कोप जो है वही यहाँ पर करना। अब यहाँ पर ये देखो ये सारे आउट ऑफ स्कोप है। जो आउट ऑफ स्कोप है अगर उस पर आप आइडेंटिफाई करते हो तो उस पर आपको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो ये जो सारे दे रखे हैं ये आउट ऑफ स्कोप वाले हैं, इनमें आपको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। अगर आप एडमिन टू एंड यूजर जाते हो क्रॉस साइट स्क्रिप्ट, उसमें आपको 2000 बोनस मिलेगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर आपको ये बोनस मिलेगा, मतलब वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये और आपको बोनस मिल जाता है। ये कुछ अलग अलग यहाँ पर बग बाउंटीज के यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं अलग अलग। इसी टाइप से एक और कम्युनिटी है HackerOne, सेम जैसे बग क्राउड है वैसे यहाँ पर HackerOne भी है, राइट। तो यहाँ पर भी आप बग्स वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको अलग अलग कंपनीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पर बग बाउंटी पर आओगे तो आपको यहाँ पर यहाँ पर भी है लर्न टू हैक, तो इसमें भी आपको कंप्लीटली ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं इसके HackerOne के ऑफिशियली। ये सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है कैसे आपको स्टार्ट करना है और कैसे इसमें आपको परफॉर्म करना है। प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीटली यहाँ पर मिल जाएगा। तो HackerOne के अगर अपन बग बाउंटी प्रोग्राम्स पर देखें तो ये रहे इसके बग बाउंटी प्रोग्राम, राइट। तो जैसे यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ये 23 में आ रहा है, तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर क्या मिनिमम बाउंटी है तो इस पर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा। तो यहाँ पर ये देखेंगे इसकी वल्नरेबिलिटीज, तो देखो लो लेवल पर होगा तो $100, मीडियम पर होगा तो 250 से 1000, हाई पर होगा तो 500 से 3500 और क्रिटिकल होगा उसमें आपको $750 से $500 तक आपको मिल सकती है बाउंटी। अभी तक टोटल कितनी बाउंटीज ये पेड कर चुका है कंपनी, तो $13,000 अभी तक पे कर चुका है। एवरेज बाउंटी सबको जो मिली है 100 से लेकर 150 तक मिली है, मतलब ये बग ज्यादा मिली है लोगों को लो लेवल वाली, राइट। इसके अलावा देखो 90 डेज में कितनी बाउंटीज अभी पेड हुई है। लास्ट रिपोर्ट कब, ये 3 महीने पहले है। और रिपोर्ट कितनी सॉल्व हो चुकी है अभी तक 50 रिपोर्ट सॉल्व हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर ये देखो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे टारगेट्स दे रखे होते हैं, इन सारे टारगेट को आपको टेस्ट करना होता है और टेस्ट करके बताना होता है कि इस पर क्या क्या बग्स आपको मिल सकती है। तो मेनली फोकस एरिया, ये सारा इसमें फोकस एरिया यहाँ पर ये बता रखा है कहाँ पर ये फोकस कर रहा है। और ये देखो आउट ऑफ स्कोप भी यहाँ पर बता रखा है, जैसे अगर आपको डॉस अटैक मिल जाता है, ब्रूट फोर्स अटैक मिल जाता है तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा आप देखो आउटडेटेड लाइब्रेरी क्लिक जैकिंग जैसी वल्नरेबिलिटीज हो जाती है, वो लो इम्पैक्ट इशू है, वो भी आउट ऑफ स्कोप है, उसका भी आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये सारी वल्नरेबिलिटीज जो है वो आपको देखना है कि यहाँ पर ये एलिजिबल नहीं है फॉर बग बाउंटी रिवॉर्ड। तो ये सारी चीजें आ जाती है बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर, राइट, और रिस्पॉन्सिव डिस्क्लोज के अंदर। So that's it for this video. Thank